अगर आप व्रत में नया सा रेसिपी बनाने की सोच रहे हैं तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। जितनी देर में चाय बनती है उससे पहले ये बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंजना की रसोई में आपका स्वागत है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, एक लाइक जरूर करें। अब बनाते हैं एक नया सा नाश्ता। इसे बनाने के लिए ये हमने 2 आलू को ले लिया और इन्हें अच्छे से छील लेंगे। और इन्हें छीलने के बाद इन्हें हमें अच्छे से धो लेना है। अगर आप लोगों के घर में ज़्यादा सदस्य हैं तो आप लोग ज़्यादा आलू लोगे। बस इस तरीके से हम इन्हें छील लेते हैं। हमें 3 आदमियों के लिए 3 बनाना है। आप चाहें इसे व्रत में भी बनाकर खा सकते हो और बिना व्रत के भी, अगर अचानक से मेहमान आ जाए उनके लिए भी। अब इनको हमने अच्छे से धो लिया। अब हम इन्हें एक बाउल ले लेते हैं और छोटे वाला कद्दूकस लेंगे, बारीक वाला, और उसी से इन्हें हमें कद्दूकस कर लेना है। और वीडियो पर नए हो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन का बटन भी दबा दियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा हर एक वीडियो देख सके। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दियो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों मेहमानों तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचा दियो। अब हमने इनको अच्छे से ग्रेट कर लिया। इन्हें हमें पतले वाले कद्दूकस से ही कद्दूकस करना है, मोटे वाले से नहीं। अब हमने सबको इसी तरीके से ग्रेट कर लेना है, यानी कि कद्दूकस कर लेना। अब ये तो कद्दूकस हो गए, होकर हो चुके हैं तैयार। ये देखो, अब हमने इनको कर दिया। ये कुछ इस तरीके से बारीक है ना, इतने ही पतला हमें ये चाहिए इनके लच्छे आलू के इस नाश्ते को बनाने के लिए। अब हम इन्हें अच्छे से 4 से 5 बार धो लेंगे, क्योंकि आलू में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। अब हमने इनको देखो इस तरीके से धो लिया और इनको हमें निचोड़ देना है पानी से, और इन्हें हमें सूखा सूखा ही कर देना है। जितना इनका पानी आप निकाल सके इतना इसमें से निकाल देना। इस तरीके से इसे तैयार करेंगे। ये देखो, बस सारे आलू का पानी हमें इसी तरीके से निचोड़ना है। सबको इस तरीके से तैयार करके रख देना है आलू को। ये कुछ इस तरीके के लच्छे बनके इसके तैयार हो गए हैं। बस ऐसे ही बनाएंगे इसके लच्छे, बारीक मोटे नहीं बनाएंगे, क्योंकि नाश्ता बनाने में फिर परेशानी होगी। अब हम उसके लिए ये व्रत वाले चावल ले लेते हैं, जो सामा के चावल होते हैं। अगर आप लोगों का व्रत नहीं है तो आप इसमें इसकी जगह सूजी भी ले सकते हो। अब हम इन्हें मिक्सी जार में पीस लेंगे और इन्हें हमें एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। ये देखो, अब हमने इसको मिक्सी जार में ऐड कर दिया और इसका ढक्कन लगा देते हैं और इनको पीस लेते हैं पहले। अब हमने इनको पीस लिया। वैसे इनका पूरा फाइन पाउडर तो नहीं बनता, पर हाँ सही बनता है। जैसे सूजी होती है उसी तरीके से ये बनके तैयार हो जाता है। क्योंकि व्रत का नाश्ता है ना आज, तो ये व्रत का नाश्ता तो आज व्रत के चावल से ही तैयार होगा और आलू से कच्चे। और इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब हमने इसे मिक्सिंग बाउल में ऐड कर दिया। अब हम 1 कप पानी लेंगे और इसमें अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। एकदम से हमें पूरा पानी नहीं इसमें ऐड करना, थोड़ा थोड़ा कर कर ही हम इसे करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस इस तरीके से हम इसे भिगोकर रख देते हैं और ये फूल जाएगा थोड़ी देर में। इसे हम 6 से 7 मिनट के लिए भिगोकर रख देंगे अलग साइड में, और तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तब तक हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस ऑन कर कर उस पर एक पैन रखेंगे। आज हमारा लाइटर नहीं मिला तो माचिस से जलाया ये। अब हम इस पर एक पैन रख दिया, थोड़ा सा हल्का सा घी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। अगर आप लोग व्रत में जीरा नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हो। और इसे थोड़ा सा चटकने देंगे जीरे को, और इसमें हमें थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक करके हमने कट किया था, चॉप किया, और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। जिस कप से हमने चावल लिया था व्रत वाला, उसी से ही हम पानी ले लेते हैं। यही 1.5 कप पानी हम इसमें ऐड कर देते हैं इस तरीके से। अब हम ये कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और ये थोड़ा सा अदरक पेस्ट लेंगे, और ये थोड़ा सा हम धनिया हरा और सेंधा नमक व्रत वाला
लेंगे और अदरक को कद्दूकस कर कर ही लेंगे। इसका पेस्ट कद्दूकस करके बनाएंगे या आप पीस के भी बना सकते हो, रेडीमेड वाला इसमें नहीं लेंगे। और इसमें हम जो आलू को हमने कद्दूकस किया था उस आलू को इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से पकने देंगे। पहले इन्हें हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। बस इसी तरीके से मिक्स कर देंगे। और नमक हमने इसमें डाल दिया था पहले ही, अब इसमें हमें कुछ और ऐड नहीं करना। अब हम इसे थोड़ा सा ढक देते हैं, इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे 4 से 5 मिनट के बाद देखेंगे, इसे लो फ्लेम पर ही तैयार करेंगे। तब तक हम देख लेते हैं वो हमारा जो चावल का आटा था व्रत वाले, वो कैसा बनके तैयार है। देखो ये फूल कर तैयार हो गया है। बस इस तरीके से हमें इसे तैयार करना है इस नाश्ते को बनाने के लिए। अब हम फिर से इसे गैस की तरफ चलेंगे। अब देखते हैं कि ये हमारे जो आलू थे कि कैसे बनके तैयार हुए, आलू के लच्छे, क्योंकि इन्हें हमें पकाना है, इन्हें हमें पूरा पकाना है। बस इस तरीके से इसको हम चला कर देखते हैं, थोड़ा सा हाथ से क्रश करके देखेंगे, ये पूरे हो गए हैं तैयार। अब हम इन्हें अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, अच्छे से चलाएंगे और जिस चावल को हमने भिगो कर रखा था, आटा बनाकर तैयार किया था, उसको इसमें ऐड कर देंगे, उस बैटर को। बस इस तरीके से जब हमारे ये पूरे आलू पक जाते हैं उसके बाद ही इसमें ये चावल का आटा ऐड कर देते हैं। ये व्रत वाले चावल का आटा जो अभी हमने भिगो कर रखा हुआ था, और इसे हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और इन्हें जब तक चलाते रहेंगे तब तक इसका एक डो बनके तैयार नहीं होता। इसका डो हमें आटे की तरह बनाना है, जैसे रोटी बनाने का डो तैयार करते हैं ना आटा गेहूं के आटे से, उसी तरीके से इसे हम तैयार करेंगे। अब हमें इसे अच्छी तरीके से चलाते जाएंगे। अब हम इस पैन को बिल्कुल गैस के से छोड़ेंगे नहीं, इसे हम इसी तरीके से चलाते जाना है और इसे हमें एक डो फॉर्म में लेकर आना है और इसे बराबर बराबर चलाते रहेंगे। अगर इसको हमने चलाना बंद कर दिया तो ये जो डो अच्छे से तैयार नहीं होगा। अब ये देखिए ये डो फॉर्म में आने लगा। बस इस तरीके से हमें इसे तैयार करना है। ये पूरा देखो कितनी अच्छे से तैयार हुआ ना, डो फॉर्म में आ गया ये। वैसे अभी हम थोड़ा सा और कर देते हैं जिससे थोड़ा सा ये अच्छा बन जाए, काड़ा काड़ा सा आटा। अब हम इसे उतार लेते हैं गैस से। अब एक प्लेट लेंगे, इसे ठंडा करने के लिए प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं और इसे अच्छे से फैला देंगे। और जब तक ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आता तब तक इसका हमें कुछ नहीं करना, तब तक उसके बाद हम दूसरी तैयारी करेंगे। पहले इसे थोड़ा सा अच्छे से इसे फैला देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं पहले और फिर इस तरीके से इसे अच्छे से फैला देंगे और इसे एक तरफ साइड में रख देंगे। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब हम इसके लिए एक बाउल लेना होगा और हमें बाउल में थोड़ा सा ये कुट्टू का आटा लेंगे व्रत वाला। अगर आप लोग व्रत के लिए नहीं बना रहे तो यहाँ इसकी जगह पर गेहूं का आटा भी ले सकते हो। ये हमने कुट्टू का आटा ले लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे एक कोटिंग तैयार करेंगे इसकी स्लरी बनाकर, और इसकी हमें पतली सी कोटिंग की जरूरत पड़ेगी। बस इस तरीके से हम इसे मिलाते जाएंगे और इसे हमें पतला ही बनाना है, ज्यादा वैसा नहीं बनाना इस कोटिंग के लिए। इस तरीके से ये देखो, अभी भी इसको हम इस तरीके से इसका ये घोल तैयार करेंगे और थोड़े सा ही इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देते हैं और हल्का सा नमक ऐड करेंगे। नमक ज्यादा नहीं करना क्योंकि नमक पहले से ही नाश्ते में है। बस यही डालेंगे। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर तिल भी ऐड कर सकते हो। और इसमें हमने ये पानी लिया था पूरा, इसमें लग गया एक आधा कप। और अभी हम इसे अच्छे से घोल दे कर तैयार करेंगे बढ़िया तरीके से फेंट करके, और इसे हम एक तरफ साइड में रख देते हैं। तब तक एक तैयारी और कर लेते हैं। अब हम एक मिक्सी का बाउल ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और धनिया को थोड़ा सा कट कर ही डालेंगे क्योंकि ये मिक्सी का जार हमारा थोड़ा छोटा है।
अब हम इसको धनिया को डाल दे दिया। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं 3 से 4 और एक अदरक का टुकड़ा और 1 चम्मच जीरा और हल्का सा नमक भरत वाला, और इसे हम पीस लेंगे। इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से पीसना है। ये देखिए, ये हमारी नाश्ते के लिए हरी चटनी भी बनके तैयार है। अब एक बाउल ले लेते हैं, इसे बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं और जो बाकी इसमें चटनी लगी इसमें भी पानी डालकर इसी में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी हरी चटनी भी बनकर तैयार है नाश्ते के लिए। अब हम इसको भी ढककर एक तरफ साइड में रख देते हैं। अब जो हमने उस डो को तैयार किया था इसको देख लेते हैं, ये ठंडा हो गया। हल्का सा ऑयल हाथ पर लगाएंगे और अब हम इस डो को अच्छे से तैयार करेंगे। इस तरीके से हमें इसे तैयार करना है और अच्छे से गूंथ लेना है। देखो ये कितने से अच्छा हो गया और ये प्लेट पर भी नहीं चिपक रहा। बस ऐसे ही हमें इसे बनाना है। अब हम इसके लिए नाश्ता बनाने के लिए अब हमें एक प्लेट लेनी होगी और इस पर हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे। और ऑयल को हमें बहुत अच्छी तरीके से लगाना है और हाथों से ही लगाना है ऑयल को, ये नहीं कि किसी ब्रश वगैरह से या किसी चीज से नहीं, बस ऐसे लगा देंगे और ये डो जो था इसमें रख देंगे और इस डो को हमें अच्छे से फैला देना है। जैसे एक रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हम इसे फैला देते हैं इसमें। और लेकिन आप याद रहे कि ये मोटा पतला नहीं होना चाहिए, पूरा बराबर ही होना चाहिए। बस इससे हाथों से की हेल्प से इसे इस तरीके से हमें बराबर बराबर शेप में लाना है, जैसे रोटी होती है ना उसी तरीके से। ये एक रोटी का आकार इसको हम इस तरीके से देंगे। अभी एक डिब्बे का हम ढक्कन ले लेते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई कटर है तो आप उससे भी इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको इस तरीके से कट करेंगे, देखो, और इसमें हल्की सी शेप दे देंगे ऐसे करके। शेप तो इसमें खुद ही आ जाती है पर थोड़ा काटने में हो जाता है कभी कभी। इस तरीके से हम इस नाश्ते को बनाएंगे। अब हम फिर से इस तरीके से करेंगे कट। बस सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से बनाकर तैयार करना है। एक काजू का आकार इसे देना है। आप चाहें तो इसे चकोर भी बना सकते हो, चाहे तो इसे किसी भी तरह से डिजाइन बना सकते हो इसका, लेकिन हमने यही वाला बनाया। और ये नाश्ता इतना टेस्टी लगता है कि इसके सामने कचौड़ी पकौड़ी सब फेल है। ये देखो, अब फिर से हम इस तरीके से ही इन्हें कट करते जाएंगे और सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से कट करना है। और जो बाकी का ये डो बचता है उसे बाद में फिर से बना लेंगे, क्योंकि ये चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा बच जाता है इसमें से कटिंग का। बस इस तरीके से हम इसे काटते जाना है। देखो कितने अच्छे से आया। आप इसे छोटे बड़े आकार अपने हिसाब से भी दे सकते हो इसमें। बस इसी तरीके से हमें सबको बनाना है। आप लोग एक बार बनाइएगा, खाइएगा और मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि व्रत का नाश्ता आप लोगों को कैसा लगा। और लेकिन सिर्फ 2 कच्चे आलू से ही ये तैयार हुआ और व्रत वाले चावल से, क्योंकि ये नाश्ता व्रत में ज्यादा खाया जाता है। बस इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को कट करते जाना है। इसी तरीके से सारे नाश्ते को कट कर देंगे और जो ये बाकी का हमारा डो बचा, अब इसको भी इस तरीके से हम अच्छे से मलेंगे और ऑयल लगाकर इस पर इस तरीके से इसे एक शेप दे देंगे और इसको भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। बस सारे नाश्ते को इसी तरीके से तैयार करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा डो बचा था उसे भी हम इसी में यूज करेंगे, उसको हम फेंकेंगे नहीं। इसी तरीके से इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। ये सब बनके तैयार हो गया है। सारे नाश्ते को ऐसे ही बनाएंगे इस तरीके से। ये देखो कितना अच्छे से बनाया और ये चिपक भी नहीं रहा है, एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। ये देखिए, बस इस तरीके से ही इसे हमें बनाना है और इसकी दूसरी तैयारी करेंगे। जिस कोटिंग को हमने तैयार किया था, जो स्लरी बनाई थी, ये वही वाली है। और ये जो कुट्टू का आटा था इसमें देखो अच्छे से ये फूल भी गया है, क्योंकि हमने इसे अलग रख दिया था घोल कर, इसका एक घोल बनाकर। अब हम इसे अच्छे से
फेंट लेंगे और इसमें एक कोटिंग लगाएंगे इस तरीके से। और आप इस चम्मच की हेल्प से इस तरीके से बनाएंगे और इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे, क्योंकि हमें सब पर कोटिंग एक साथ लगाकर रखनी है, जिससे हमें नाश्ता फ्राई करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों के पास कोई दूसरा सदस्य है तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। अगर आप ज्यादा नाश्ता बना रहे हो तो, और ये तो हमने तो कमी बना तो अकेले बना दिया, मैं तो बहुत सारा बना देती हूँ अकेले भी। अब गैस की तरफ चलेंगे। ऑयल को गर्म करने के लिए रखा हुआ था पहले से, ये थोड़ा सा डो का जरा सा लगाकर देख लेते हैं इसमें डालकर। देखिए ये तैयार है हमारा ऑयल। अब हम इसमें एक एक करके सारे नाश्ते को फ्राई करेंगे और इस तरीके से छोड़ देंगे, लेकिन सतर्कता से करेंगे, ऑयल की छींटे ऊपर ना आए। अगर आप ज्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो भारी तले की कढ़ाई पर ही बनाओगे, छोटी कढ़ाई पर नहीं। लेकिन हमने थोड़ा बनाया तो इसलिए पैन में ही बनाया। इसे नाश्ते को इसमें डालकर थोड़ी देर तो कुछ नहीं करना, 3 से 4 सेकंड के लिए। उसके बाद ही हम इसे उलट पुलट करेंगे, बस इस तरीके से। ये देखो, और इनके सामने तो कचौड़ी पकौड़ी सब फेल है व्रत में। अगर आप लोगों ने इसे व्रत में एक बार खाया तो पूरे व्रत में इसे ही बनाकर खाओगे। ये इतनी टेस्टी लगती है बहुत ज्यादा, और इसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये मतलब घर पर बनाया है। पूरा बाजार जैसा लगता है खाने में भी। और जब घर पर बना सकते हैं तो फिर बाजार से क्यों लाना। ताजा ताजा बनाइएगा, खाइएगा। लेकिन आप लोग इसे जरूर बनाएं और मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि आप लोगों को ये नाश्ता कैसा लगा। ऐसे ही हमें इसको एक इस तरीके से झरनी में कर लेना है कि जिससे एक्स्ट्रा ऑयल हो वो इसमें आ जाए पैन में। अब हम इसे में जो बाकी का नाश्ता बचा उसको भी फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि आज का नाश्ता बहुत ज्यादा टेस्टी और धमाकेदार है। क्योंकि आप लोगों ने नाश्ते तो बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरह का नाश्ता आप लोगों ने अभी तक नहीं खाया होगा व्रत में। ये देखो कितनी अच्छे से सिक रहा है ना। ऐसे ही इसे हमें फ्राई करते जाना है और इसको उलट पुलट करते जाएंगे। बस ऐसे ही हमें इसमें उलट पुलट करना है। जब हम इसे इसमें डालते हैं ऑयल में इस नाश्ते को, तो 4-5 सेकंड के लिए तो हमें इसे बिल्कुल कुछ नहीं लगाना, करछुला वगैरह भी ऐसे ही रख पड़े रहना है कढ़ाई में। वो 4-5 सेकंड के बाद ही हम इसे उलट पुलट करेंगे। और देखो कितना अच्छा इसका कलर आया है ना। बस इस तरीके से इन्हें उलट पुलट करते जाएंगे और इसे अच्छे से हम फ्राई करते जाना है। और आप लोग इसे बच्चों के टिफिन में, लंच बॉक्स में किसी भी वक्त बना सकते हो। हल्की फुल्की भूख में, स्नैक्स में, शाम को अगर हल्की फुल्की भूख लग रही है तो आप इसे बनाकर खा सकते हो। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता बनाने में, चाय से भी जल्दी बन जाता है ये। अब हम सारे नाश्ते को इसी तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें देखो कितनी अच्छे से क्रंचनेस आया है ना इसमें, और ये क्रंची क्रिस्पी तो है ही। अब हम इसे इस झारी में निकाल लेते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इसी में रह जाएगा। और इन्हें हमें लो फ्लेम पर तैयार नहीं करना, ना ही मीडियम पर फ्राई करेंगे। इन्हें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, तभी ये अच्छे से बनेंगे। लो मीडियम पर फ्राई करते हैं तो ये ऑयली हो जाएंगे, और इन्हें ऑयली नहीं बनाना ना। और जो बाकी का नाश्ता बचा उसको भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और अब एक सर्विंग प्लेट ले लेते हैं सर्व करने के लिए। अब ये देखो कितनी आवाज आ रही है ना इसमें। ये बहुत ज्यादा क्रंची क्रिस्पी है इसी तरीके से, और ये रखने के बाद भी मुलायम नहीं होते, ये क्रंची क्रिस्पी ही रहते हैं। और आप लोग इन्हें बनाकर ना थोड़ा सा, जब मैंने कोटिंग करी थी उससे पहले ही इन्हें कट करके फ्रिज में भी रख सकते हो, और जब आप लोग खाना चाहें तभी इसे तैयार कर सकते हो 7 से 8 दिन के लिए। ये चल भी बहुत ज्यादा जाता है, और इसे एक कंटेनर में भर के रख लेंगे तो ये 15 दिन आराम से चलेगा। इसको एक बार बना लो और हफ्ते भर के लिए खा लो बनाकर। इस तरीके का नाश्ता है। देखो कितनी अच्छे से खर खर की आवाज आ रही है ना इसमें।
बहुत ज़्यादा। ये देखो, वो खाने में तो बहुत ज़्यादा लाजवाब है। अब जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी इसमें रख देते हैं और इसे इसी तरीके से बनाना है, खाना है। और हमें कमेंट करके ज़रूर जानना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक हमारा वीडियो ज़रूर पहुंचाना है और अच्छे अच्छे कमेंट हमें लिखकर भेजना है। अगर आप लोगों को कोई रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं। अब सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। ये देखो कितनी अच्छा कुरकुरा नाश्ता बन करके हो चुका है तैयार। अब हम चलते हैं इसको खाने के लिए। लो जी, खाओ आप भी, लीजिएगा, खाइएगा आप नाश्ता बढ़िया सा गर्मा गर्म। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।